इस गांव में आए हैं उसके लिए मैं बड़े सरपंच, अलग अलग जाति धर्म, सभी ऊंच नीच बड़े छोटे सब लोग मिलकर यहाँ पर आके आप सभी लोगों ने बड़े दिल से इस संघ का स्वागत किया। उसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इतने अच्छे पुण्यमान तरीके से। मुझे लगता है क्योंकि मैं बौद्ध धर्म अपना चुका हूँ और बड़े अच्छे से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं वो मायने जानता हूँ। ऐसा आपकी चौखट पर आए तो वो बहुत पुण्य और सौभाग्य की बात होती है जो आज इस गांव में आपके सामने हुआ है। आप समझें, अगर हिंदू की बात करें तो अयोध्या से इस राम की मूर्ति का अंश यहाँ पर ले आए। आप समझे तो अल्लाह का कोई ऐसा कुछ ऐसा करें, मुस्लिम जो सबसे सेक्रेट हो, पवित्र हो, वो चीज आपके गांव तक ले आए, या क्रिश्चियन जीसस की कोई चीज आपके गांव तक लेकर आ जाए। कहीं मैं ये समझूंगा इस गांव में कुछ ना कुछ ऐसा पुण्य कर्म है, कुछ खास बात है जो आप लोग इतने सौभाग्यशाली बने। उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। संदेश ये है कि ये भिक्षु गुलबर्ग कलबुर्गी बुद्ध विहार जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का विहार है, और उनको सब जानते ही होंगे क्योंकि सारे मैं सुन रहा हूं तो कांग्रेस से बहुत रिलेटेड है यहाँ पर लोग। उनके विहार से ये धम्म यात्रा चली और नागार्जुन सागर कोंडा बुद्ध वनम तक ये यात्रा जाएगी। तेलंगाना के विवेक वेंकट स्वामी जी हैं जो कि मंत्री हैं माइनिंग के, लेबर के, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। वो भी चाहते हैं कि धम्म का काम आगे बढ़े, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। ये 400-450 किलोमीटर की यात्रा थाईलैंड से आकर भिक्षु तय करने का इन्होंने संकल्प लिया और ये शुरू कर दी उन्होंने। चाहिए ये वो काम कर रहे हैं जो जितने बुद्धिस्ट हैं इस पूरे समाज के, उनको एकजुट होकर करना चाहिए। ये वहां से यहाँ पर जागृति करने आए हैं। शांति की यात्रा, ठीक है, बुद्ध है तो शांति है ही। ये यात्रा शांति से बढ़कर जागृति की यात्रा है। ये याद दिलाने के लिए कि जिस बाबा साहब को अभी सबसे पहले हमने ऊपर चढ़कर हार पहनाया है, उस बाबा साहब ने कुछ बातें कही थी आपको। बाबा साहब ने कहा था ये जो धम्म चक्र मैं चला रहा हूं 1956 में, इसे गतिमान जरूर करना। एक बुद्धिस्ट होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि इसे गतिमान करते रहना। वो शायद हम भूल गए। बाबा साहब ने ये भी कह दिया था कि अपने घर में एक बच्चे को भिक्खु बना देना। अगर एक को डॉक्टर बना रहे हो तो दूसरे को भिक्खु बनाना, ताकि समाज जो है वो आगे बढ़ सके, धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। पता नहीं वो बात हम मानते थे। बाबा साहब ने कहा था अपनी आय का 10% भी समाज को दे देना। मालूम नहीं वो बात मानते कि नहीं मानते। बाबा साहब ने ये भी कह दिया कि सभी संगठित होकर रहना तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा और तभी बौद्धमय भारत बन पाएगा। आज 35% लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं टोटल पॉपुलेशन में, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कितने संगठित है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने संगठित हैं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष भी करना। कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं ये भी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि कोशिश करना कि शिक्षित होना। कितने लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ये भी बात हम जानते हैं। जब इतनी सारी बातें, बाबा साहब ने कहा पंचशील फॉलो करना, बाबा साहब ने कहा कि धम्म का ज्ञान लेना और फिर उसका आचरण करना, फिर उसको फैलाना ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। अब ये काम भी कितने कर रहे हैं। अब बाबा साहब ने इतना सारा काम जो आपको आपके कर्तव्य आपके कंधों पर सौंपे, वो काम तो हम कर नहीं रहे। और उसके बाद हम जय भीम का नारा बड़ी जोर से लगाते हैं कि जय भीम, लेकिन ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जय भीम बोलने के हकदार हैं या नहीं। हकदार तभी हैं जब वो सारी बातें हम पूरी करें। बुद्ध का धम्म सभी जातियों धर्म हर चीज से परे है। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, ऐसे ही उन्होंने बुद्ध धम्म नहीं चुना। ये एक ऐसा धम्म है जहां सभी धर्मों की जगह है, जहां सभी धर्मों को हम आमंत्रित करते हैं, आओ और आचरण करके देखो। अगर आपका जीवन अच्छा बनता है तो उसे फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जीने का तरीका है, ये धर्म नहीं है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर भगवान बुद्ध का धम्म अपने जीवन में आप लाते हैं, आचरण करते हैं, तो एक बात की गारंटी ये धम्म जरूर करता है कि आप एक अच्छा इंसान बनकर अवश्य निकलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई। ये संदेश हम यहां से लेकर निकले हैं। इनके पांव से, अगर आप इनके पांव के अभी तलवे देखेंगे, नंगे पांव चल रहे हैं वहां से, इनके पांव के अगर आप तलवे देखेंगे तो आपकी आंखों में जो है आंसू छलके। वो ऐसे घिस गए हैं जैसे रेग मार दिया हो किसी ने उसके नीचे।
कई तो ऐसे हैं जो रात को टांके लगाते हैं, वो अगले दिन सुबह चल पड़ते हैं। मैंने भी एक एक टांका लगा, मैं तो जूते में चल रहा था तो भी छाले पड़ गए।